Good morning, dear students. So we were talking about coal and petroleum. This is the second part of chapter 5th. So we have discussed about natural resource and man-made resources and coal and story of coal. So now today we will talk about coke. Okay. So it is a tough, porous and black substance. Coke is a tough, porous and black substance. It is almost pure from the carbon. So वी नो दैट हमें पता है कि कोल हमें कहाँ से मिलता है, कोल माइन से, मीन्स कोल की खदान होती है जहाँ से हमें कोयला मिलता है. तो कोयले को जब हम बर्न करते हैं देन कार्बन डाइऑक्साइड विल रिलीजेस. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है. तो जो ये कोक होता है ये कार्बन से भी प्योर होता है, बहुत ही प्योर, टफ, बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है जिसका यूज़ विच इज़ यूज टू मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग steels and extraction of many metals. So coke is used to manufacturing many metals. What is metals? आयरन, कॉपर, जिंक, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स. ओके, तो स्टील और मेटल्स की चीज़ें बनाने के लिए कोक का यूज़ किया जाता है. नाउ कोलतार. कोलतार इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल. कोलतार में एक अजीब सी, एक अलग सी स्मेल होती है और वो लिक्विड, थिक लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है. आपने देखा होगा रोड बनाने में कोलतार यूज़ होता है. तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंस. 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है कोलतार. Product obtained from the coal tar are used for material for manufacturing various substances used in everyday life like synthetic dyes, drugs, explosive, perfumes, plastic, paints, photographic material, roofing material. So coal tar is used to manufacturing um, some substance like सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट, ये सब मटेरियल बनाने में कोलतार का यूज़ होता है. ओके, जो हमारी एवरीडे लाइफ में जिनका यूज़ होता है ये सारे मटेरियल इंडस्ट्री में कोलतार के थ्रू बनते हैं. सो नाउ दीज डेज बिटुमिन इज़ अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच इज़ यूज टू प्लेस ऑफ कोलतार इन मेटलिंग द रोड. रोड बनाने में पहले हम क्या यूज़ करते थे? कोलतार. आपने देखा होगा अभी भी बहुत जगह रोड बनने में कोलतार का यूज़ होता है. सो but nowadays bitumen is a petroleum which is used to making a roads. Now next is coal gas. So coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. कोल गैस हमें जब मिलती है जब कोयले से हमें कोक मिल रहा होता है. कोयला हमें कहाँ से मिलता है? कोल माइन से. तो जब हमें कोक मिल रहा होता है, कोक इज़ अ टफ पोरस सब्सटेंस, सो तब उसमें से कोल गैस रिलीज होती है. सो इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल. मैनी इंडस्ट्रीज शूटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट. सो जो कोल गैस का यूज़ होता है वो बहुत चीज़ों में होता है, लाइक कोल गैस का हीट में, लाइट में, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स में यूज़ होता है. नाउ कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन. सबसे पहले कोल गैस का यूज़ काहे में किया गया था? लंदन में स्ट्रीट लाइट में किया गया था इन 1810, बट इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820. सो नाउ डेज इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट. लाइट से ज़्यादा हीट के लिए यूज़ होता है कोल गैस. मीन्स खाना बनाने में इस गैस के थ्रू जो हीट का सोर्स है, ये हीट मीन्स जहाँ से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. हीट जहाँ से हमें गर्मी मिलती है. देन वी कैन मेक डिफरेंट थिंग्स. ओके, सो नाउ पेट्रोलियम. नाउ कम टू द, it is the main topic of this chapter, petroleum. So you know that petrol is used as a fuel of automobiles and motorcycle and scooters. पेट्रोल इज़ अ फ्यूल. पेट्रोल का यूज़ हम किस में करते हैं? मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, कार में. नाउ हैवी मोटर व्हीकल्स, ट्रक्स एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल. जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं वो किससे चलते हैं? डीजल से चलते हैं. तो द पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम. सो पेट्रोल और डीजल जो नेचुरल रिसोर्स हैं पेट्रोलियम, उससे हमें मिलते हैं. ओके, वी ऑब्टेन petrol and diesel from the natural resource called petroleum. तो the word petroleum is derived from petra and oleum. petra means होता है rock and oleum means oil. so जो petroleum word की हिंदी मीनिंग है rock से जो हमें ऑयल मिलता है, that means petroleum. okay, so
as it the mind between the rocks under the earth as shows in the figure. So जो इनकी माइन होती है, माइन मीन्स क्या होता है, जो खदान होती है पेट्रोल की वो कहाँ होती है, रॉक्स के अंडर होती है अर्थ में, तभी इसको पेट्रोलियम कहते हैं. पेट्रोलियम मीन्स रॉक्स से जो ऑयल निकाला जाता है. सो यू कैन सी द पिक्चर हेयर, petroleum and natural gas deposit. Here is a rocks, impressive rocks you can see. So then here is reservoir rocks, then water, oil and gas. So अंडर द ऑयल इज़ वाटर, वाटर होता है सबसे अंदर की लेयर में, देन फिर यहाँ ऑयल होता है जहाँ से ये निकलता है पेट्रोल डीजल, फिर उसके ऊपर से गैस निकलती है. ओके, दिस इज़ द पेट्रोलियम माइंड. नाउ डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड. पेट्रोलियम बनता कैसे है. अब पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ सी. जो ऑर्गेनिज्म सी में रहते हैं, दिस ऑर्गेनिज्म डेड, जब वो मर जाते हैं, जो सीज में जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं जब वो उनकी डेड हो जाती है, देन देयर डेड बॉडीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी. उनकी तालाब में सी के बीच में उनकी बॉडी सेटल डाउन हो जाती है. जब वो उनकी डेड हो जाती है तो उनकी बॉडी सेटल्ड हो जाती है. देन इट गॉट कवर्ड विद द लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले. और फिर उसकी बॉडी कवर्ड हो जाती है सैंड और क्ले से. देन ओवर द मिलियन ईयर्स अब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. तो उसके बाद बहुत साल बाद एयर की अब्सेंस में और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, तो फिर वहाँ पे क्या बनता है, ट्रांसफॉर्म डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. तो जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में. नाउ वी गेट द पेट्रोलियम. ओके, तो अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा. पेट्रोलियम हमें कैसे मिलते हैं, जो तालाब में, सीज़ में, बड़े बड़े सीज़ होते हैं जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहते हैं उनकी डेड हो जाती, तो उनके जो इम्प्रेशन वहाँ पे होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं. जब वो डेड हो जाएगी उनकी डेड बॉडी सेटल डाउन हो जाती है और क्ले और रॉक्स के साथ मिल जाती है. फिर जब वहाँ पे बहुत साल बाद अब्सेंस ऑफ एयर की अब्सेंस में और हाई टेम्परेचर से, तो वो जो डिपॉजिट होते हैं उनकी बॉडी के डिपोजिशन होते हैं, वो क्या रिलीज़ करते हैं, गैस रिलीज़ करते हैं, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम निकालते हैं. तो डेड ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में. ओके, नाउ लुक द पिक्चर 5.4 shows the deposition of petroleum and natural gas. Okay, you can see the picture. You see that layers containing petroleum, oil and the gas above the water. Why is it? So recall the oil and gas are lighter than the water and do not mix with it. Okay, so जो वाटर होते हैं और ऑयल और गैस होती है वो हल्की होती है वाटर से, तो उसके संग मिक्स नहीं हो सकती. तो द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल drilled in the Pennsylvania, USA. Now 8 years later, 8 साल बाद oil was struck in Makam in Assam, and in India oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai, High and the river of basins of the Godavari and Krishna. ओके, सबसे पहले जो ये ऑयल वर्ड है ये यूएसए में ही से निकला था. उसके बाद ऑयल आसाम में भी और इंडिया की अब बहुत सारी कंट्रियों में से ऑयल निकाला जाता है. तो ना रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कंसिस्ट मैनी कंस्टिट्यूएंट. ओके, पेट्रोलियम बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट कंसिस्ट करता है. लाइक पेट्रोलियम जो होता है वो डार्क होता है, ऑयली लिक्विड होता है. इट हैज़ अनप्लेजेंट ओजो, उसमें अलग स्मेल होती है. ठीक है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट लाइक पेट्रोलियम. डिफरेंट काइंड के कंस्टिट्यूएंट का मिक्सर होता है, जैसे गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग the various constituent of petroleum is known as refining. वो प्रोसेस जिसमें हम पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट को पेट्रोलियम से सेपरेट कर देते हैं उसी को हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की रिफाइनिंग. ठीक है, तो यू नो दैट पेट्रोलियम कंसिस्ट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट लाइक एलपीजी गैस, पेट्रोल, kerosene, diesel, lubricant oil, paraffin wax, bitumen. These are the constituent of petrol. When we separate it, जब हम इन्हें अलग अलग सेपरेट कर देते हैं पेट्रोलियम से, तो इट इज़ नोन एज पेट्रोलियम रिफाइनरी. ओके, नाउ योर चैप्टर इज गोइंग टू कंप्लीट.
Here is the last one topic is natural gas. Natural gas is very important fossil fuel because it is easy to transport through the pipes. जो नेचुरल गैस होती है वो पाइप के थ्रू इजीली इधर से उधर ट्रांसफ़र की जा सकती है. ओके, सो नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. सीएनजी गैस का यूज़ पावर जनरेशन में एंड नाउ बीइंग यूज्ड इन अ व्हीकल्स. जो ऑटो होते हैं वो भी सीएनजी गैस से चलते हैं. ओके, तो सीएनजी इज़ ऑल्सो अ natural gas. It is used in directly burning on homes, factories, but supplied through the pipes. पाइप से सप्लाई की जाती है. सच अ नेटवर्क पाइपलाइन वडोदरा में इसका नेटवर्क है. नाउ नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज फॉर स्टार्टिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. जो सीएनजी गैस नेचुरल गैस होती है वो केमिकल्स और फर्टिलाइज़र बनाने में भी यूज़ की जाती है. इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्व नेचुरल रिसोर्स natural gas in our country. Natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and the Krishna Godavari. Okay, so हमारी कंट्री में नेचुरल गैस त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में यहाँ पे से एक्सट्रैक्ट की जाती है. ओके, तो सम नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड. सो नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं, जो नेचुरल गैस होती है वो लिमिटेड होती है. सो यू नो दैट कोल, पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स. हमें पता है कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स होते हैं. मीन्स हम क्या करते हैं, इनका यूज़ बहुत जगह में करते हैं. हम इनका यूज़ फ्यूल्स में आग जलाने के लिए भी करते हैं कोल का यूज़. और मिलियन तो क्या इट रिक्वायर्ड डेड ऑर्गेनिज्म. तो ये डेड ऑर्गेनिज्म और बहुत साल बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्यूल्स में. तो डेड ऑर्गेनिज्म से कोल और पेट्रोलियम मिलते हैं हमें. ठीक है, सो in India, Petroleum Conservation Research Association advise the people how to save petrol and diesel. हम कैसे पेट्रोल और डीजल को, जो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं, इनको हम कैसे सेव कर सकते हैं. अगर हम एक ही कांस्टेंट मोड में ड्राइव करेंगे तो स्पीड फार एज पॉसिबल, सो हम उसे पेट्रोल और डीजल सेव कर सकते हैं. स्विच ऑफ इंजन एट द ट्रैफिक लाइट. ट्रैफिक लाइट में इंजन स्विच ऑफ कर दीजिए. इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर. टायर में प्रेशर सही रखिए. एंड रेगुलर मेंटेन द व्हीकल्स. और रेगुलर मेंटेन करके हम मेंटेनेंस से पेट्रोल और डीजल की बचत कर सकते हैं. नाउ योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड. ओके, थैंक यू.